पुलिस धमकियां दे रही थी कि गोली मार देना चाहिए, नेता बनता है, छात्र नेता बनता है, इन तरह के चीजों को किया गया। तो उसकी देखिए, शायद मैं यहाँ कह रहा हूँ, इस पर भी एक केस न डाल दे सरकार क्या और कोई शांतनु प्रशासन। सच में नेता बनना चाहते हैं? तो इस बात नेता बनने की है ही नहीं, यहाँ बात लड़ाई है हक और हुकूक की। हम्म, जहां पे अन्याय होगा वहां शांतनु खड़ा मिलेगा, चाहे वो 7 दिन जेल में रहा या 70 दिन रहना पड़े या 7 साल रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। हम्म, आप देखिए कि मैं पटना विश्वविद्यालय का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। हम्म, मैं हजारों की संख्या में जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। 15 गाड़ी 16 गाड़ी पुलिस मेरे घर आती है, मेरे अगल बगल के तमाम घरों पे चढ़ के हम्म, मुझे अरेस्ट करती है। अगर वो ईमानदारी पूर्वक बस ये कहते हैं कि शांतनु तुम थाने चले आओ, तो मैं हम्म, चला जाता। मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं। तो देखिए, मेरे सर पे पिस्टल लगाया गया, पिस्टल के बट से मारा गया, और तब तमाम गली मोहल्लों के सामने रात को 1 बजे मेरे आंख पे कपड़ा बांध दिया जाता है, और उस तरह से मुझे लेके थाने और कई थानों में घुमाया गया। इवन मेरे परिवार को ये बताया भी नहीं गया कि मैं कहाँ हूँ, किस हालात में हूँ। मेरे परिवार काफी डरे हुए थे। दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो हमारे फ्रेम में मौजूद है छात्र नेता शांतनु शेखर जी। शांतनु जी से बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे हम चीजें जानेंगे, सिस्टम से लेकर के सिस्टम के अंदर तक तहकीकात करेंगे और इनसे भी जानेंगे। शांतनु जी, पहले बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद अब तमाम आपके रवजी लाइव के जो दर्शक हैं उनको, और आपको भी कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया है और अपनी बातों को रखने का मौका दे रही हैं। शांतनु जी, सबसे पहला सवाल कि कितना कष्ट हुआ उन छात्रों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपनी मांगों को कर रहे थे कि शिक्षा में सुधार की जरूरत है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, जो भी छात्र सड़क पे थे वो अपने अधिकार, अपने मांगों को लेकर थे और जायज मुद्दों को लेकर के थे। हम्म, हमारी लड़ाई किसी सरकार और किसी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नहीं थी, हम्म, हमारी लड़ाई न्याय के खिलाफ थी। हम्म, जो न्याय मुझे चाहिए था, हमें चाहिए था, हम्म, हम लोग वो सरकार से मांग कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। हम्म, हम लोग कोई क्रिमिनल और गुंडे मवाली तो है नहीं। हम्म, हम लोग अपने हक और हुकूक की बात ईमानदारी के साथ सड़कों पे आके कहने को मजबूर हो गए थे। तो हम तमाम छात्र युवा एकत्रित होकर अपने प्रोटेस्ट को आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी में कुछ अगर असामाजिक तत्व आए कहीं से, हम्म, अगर कहीं पे कोई पत्थर चला देता है या पुलिस डंडा चला दी या फिर गोले दाग दिए आंसू गैस के या फिर वाटर कैनन चला दी, तो मैं मुझे तो हम्म, लगता है कभी कहीं कहीं प्रशासन का मिली भगत से तो नहीं ऐसा हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि छात्र क्या गुंडे थे। एक तस्वीर भी शायद आपने देखी होगी सिवान जिले की, जो छात्रों को ऊपर जो है AK-47 लेकर के प्रशासन दौड़ रहे थे। आखिर ये सब क्या है? पेलेट गन चलाया गया सिवान में, मान जी। लीजिए, ठीक है ना, 47 चलाई गई। हम्म, आप देखे होंगे 3 स्टूडेंट्स पे हम्म, हमला किया गया, वो सब हॉस्पिटल में है, उनके परिवार से हमारे लोगों ने मिला भी। आप सोच के देखिए, एक स्टूडेंट जब अपने हक और हुकूक की बात करता है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार का रहता है, तो आम जन जो है, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, उन पे क्या बीतता होगा और उनके साथ क्या व्यवहार रहता होगा प्रशासन का, ये सोचने की जरूरत है एक बार। शांतनु जी के साथ कितने स्टूडेंट थे जो जेल में थे? 7 दिन। 7 दिन कम नहीं होती है। एक क्या एक छात्र को उन अपराधियों के साथ रहना, ये कहाँ तक सही सबसे है? पहले तो आप देखिए कि मैं पटना विश्वविद्यालय का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। हम्म, मैं हजारों की संख्या में जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, और मैं अपने सवाल को मजबूती से रखने का काम करता हूँ। जिस तरह से मुझे अरेस्ट किया गया है, अगर आप सुनेंगी और देखेंगी तो आपको लगेगा कि कोई मैं क्रिमिनल तो नहीं, जिसमें कोई एनडीपीएस का केस तो मुझ पे नहीं है। हम्म, 17 गाड़ी 16 गाड़ी पुलिस मेरे घर आती है, मेरे अगल बगल के तमाम घरों पे चढ़ के हम्म, मुझे अरेस्ट करती है। अगर वो ईमानदारी पूर्वक बस ये कहते हैं कि शांतनु तुम थाने चले आओ, तो मैं हम्म, चला जाता। मैं कोई क्रिमिनल तो हूँ नहीं। आप सोच के देखिए, मेरे सर पे पिस्टल लगाया गया, पिस्टल के बट से मारा गया, और तब तमाम गली मोहल्लों के सामने रात को 1 बजे मेरे आंख पे कपड़ा बांध दिया जाता है, और उस तरह से मुझे लेके थाने और कई थानों में घुमाया गया। इवन मेरे परिवार को ये बताया भी नहीं गया कि मैं कहाँ हूँ, किस हालात में हूँ। मेरे परिवार काफी डरे हुए थे। पुलिस धमकियां दे रही थी कि गोली मार देना चाहिए, नेता बनता है, छात्र नेता बनता है, इन तरह के चीजों को किया गया। तो सोच के देखिए, शायद मैं यहाँ कह रहा हूँ, इस पे भी एक केस न डाल दे सरकार क्या और कोई शांतनु प्रशासन। सच में नेता बनना चाहते हैं? तो इस बात नेता बनने की है ही नहीं, यहाँ बात लड़ाई है हक और हुकूक की। हम्म, जहां पे अन्याय होगा वहां शांतनु खड़ा मिलेगा, चाहे वो 7 दिन जेल में रहा या 70 दिन रहना पड़े या 7 साल रहना पड़े, मैं तैयार हूँ। हम्म, मैं चाहता हूँ तमाम लोग जो मेरे साथ प्रोटेस्ट में जेल गए थे, हम्म, वो लोग अपनी भागीदारी को समझे, वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिन उनको भी जेल जाना पड़ा, जो 18 साल के बच्चे हैं, 22 साल के, 21 साल के बच्चे हैं, उनको अलग अलग वार्ड्स में रखा गया जेल के अंदर। क्रिमिनल जो जो लोग सजा याफ्ता हैं, हम्म, जो सजा काट रहे हैं जेल में,
उनके साथ बीच में उनको रखा गया, तो कहीं ना कहीं ये सही चीज नहीं था। मुझे लगता है जो स्टूडेंट था उनको रखना चाहिए था बीच में। शांतनु जी, इस बीच में आपका एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें आप जेल की चीजों, वहां की हर एक चीज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि अंदर किस तरीके की सिस्टम चल रही है, खाने से लेकर के अंदर के सिस्टम को लेकर के आपने क्या देखा इन 7 दिनों में? देखिए, जेल में जो शासन प्रशासन है वो काफी कोऑपरेटिव थे हमारे साथ, नो डाउट दे आर वेरी गुड विद अस, हम्म ये माननी पड़ेगी। दूसरा बात है कि जेल में खाना सिर्फ मेरे लिए खराब नहीं था, हम्म जेल के तमाम कैदी जो वहां पे कैद हैं, न जाने 20 वर्षों से 15 वर्षों से, बिल्कुल। उनका खाना का स्थिति बहुत गंदा है। हम्म उनके लिए आप दाल देखेंगे और सब्जी देखेंगे तो दोनों एक दिखेगा आपको। हम्म दाल में आपको चना नहीं दिखेगा, कोई हम्म राहड़ नहीं दिखेगा, हम्म कोई मूंग नहीं दिखेगा, कोई मसूर नहीं दिखेगा, बस आपको पानी दिखेगा। तो इस तरह का अगर खाना किसी इंसान को खिलाया जाए तो ये निंदनीय है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार उस पर काफी खर्च करती है, लेकिन जिन लोगों को ये टेंडर मिलता है खाना खिलाने का या बहुत व्यवस्था उसमें करने भी का, घोटाले वो घोटाला हो रहा है कहीं ना कहीं। तो मैं इन चीजों को महसूस किया हूँ, मैंने इन चीजों को देखा है, मैंने जेल का खाना खाया है जो काफी खराब है, पर मजबूरी बस खाना पड़ता है, और वही खा के 7 दिन से जिया हूँ। शांतनु जी, एक सवाल है कि आप लोगों की जो मांगे थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा को लेकर, वो तो हो गया, क्या उनके शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हो जाने से हमारा एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा जो आप लोग चाहते हैं, जो छात्र चाहते हैं? देखिए, हमारा मांग सिर्फ शिक्षा मंत्री की मांग नहीं थी कि हम्म, हमारे किसी शिक्षा मंत्री का हमें अ, इस्तीफा दे। इस्तीफा चाहिए। हम्म हमारी मांग थी कि देखिए, जो नीट पेपर घोटाला, जो नीट पेपर का घोटाला हुआ, वो 22 लाख स्टूडेंट उससे क्षतिग्रस्त हुए। बिल्कुल। लेकिन जब अपने बिहार में आप आते हैं तो तमाम जनरल कॉम्पिटिशन को एग्जाम जो है, वो बीपीएससी का हो, टीआरई 3 का हो, टीआरई 4 का हो, या फिर स्टेट में जो भी एग्जामिनेशन होते हैं हम्म उसके पेपर भी लीक हो जा रहे हैं। हम्म आप सोच के देखिए, जब आप पटना यूनिवर्सिटी के साइड आएंगी तो वहाँ एक जगह है मुसल्लमपुर हाट, बिल्कुल। दिखना पहाड़ी, वहाँ पे लाखों की संख्या में गरीब मजदूर किसान के बच्चे पढ़ते हैं, हम्म बहुत मशक्कत से पढ़ते हैं, दिन में वो कहीं काम करते हैं तो डिलीवरी क्या का। आप लोगों की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा हो जाए, तो ये सारे सिस्टम सही होंगे वो उनके इस्तीफे हो जाने के बाद? हो गए देखिए, हैं, अब सही हो बिल्कुल सकते हैं? ऐसा नहीं है, जिन्हें भी जो अगला शिक्षा हम्म मंत्री जो भी बने हैं, हम्म मैं जानता हूं कि अगर कोई उसी कैबिनेट का आदमी है, वो हम्म भाजपा कैबिनेट के आदमी रहे हैं, वो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। हम्म धर्मेंद्र प्रधान घमंडी प्रधान, मतलब सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान घमंडी शिक्षा मंत्री थे, हम्म उन्हें देश के सामने झुकना पड़ा। मोदी जी का अहंकार टूट गया, अमित शाह से बर्दाश्त नहीं हुआ, उनका भी अहंकार टूट गया। हम्म मैं बताना बस चाह अहंकार तोड़ना था कि एजुकेशन सिस्टम सही करना था? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई तो एजुकेशन सिस्टम के लिए थी, हम्म हमारी लड़ाई शिक्षा व्यवस्था के लिए थी। हमारी आगे भी लड़ाई जो रहेगी, वो शिक्षा व्यवस्था हो या फिर राज्य में जो व्यवस्था है, हमेशा लड़ाई मुद्दों की होगी। हम्म मुझे किसी धर्मेंद्र प्रधान से दुश्मनी नहीं है, हम्म लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की आइडियोलॉजी से दुश्मनी है। उनसे उस बात की दिक्कत है कि कैसे एक इंसान बैठ के हम्म हजारों लाखों की संख्या के, मतलब जो छात्र हैं, जो भारत के भविष्य हैं, हम्म उसके भविष्य को खराब करने का काम करता है। हमारी लड़ाई उसके लिए है। अच्छा शांतनु जी, एक सवाल और लेंगे आपसे कि जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी जो जंतर मंतर पे छात्र मौजूद थे, जिसे जेनजी भी कहा जा रहा है, और जेनजी को लेकर के इस वक्त बवाल चल रहा है, चाहे वो कंगना रनौत हो या फिर बीजेपी के कई मिनिस्टर्स हों, वो कह रहे हैं कि इनके भाषा को लेकर के एक बवाल छिड़ा हुआ है। सदन में भी आप देख रहे होंगे कि कंगना रनौत इस मुद्दे को लेकर उठा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखने की जरूरत है कि सवाल उठा कौन रहा है। हम्म, क्या नाम है? कंगना रनौत। कंगना रनौत। एक बार कंगना रनौत के हिस्ट्री को जानिए, उसके ज्योग्राफी बायोलॉजी को जानिए, तो समझ में आ जाएगा कि वो एकदम मतलब गंदी नाली के कीड़ा जो जिसको बोला जाता है, वो खुद है वो। और वो हमारे बोली और विचार को सही और गलत ठहराने वाली कोई नहीं होती है। उस लायक नहीं है वो औरत, जनता वो ने लड़की। उन्हें चुना है। आप जनता क्या चुनेगी? वो बीजेपी की मेहरबानी से कहीं जीत जा रहा है चुनाव, कोई आदमी ईवीएम के तो सेटिंग आप वेटिंग से। मान रहे हैं ना कि बीजेपी की मेहरबानी, बीजेपी की इतनी चर्चा अरे, है पूरे बीजेपी में तो तमाम उसी तरह के लोग हैं। किसी आप को भी देखिए, टिकट मिल मनोज जाता तिवारी को है, देखिए, किसी को आप भी रवि टिकट किशन मिल को देखिए, जाता है तो वो जीत जाते आप हैं। मनोज तिवारी को देखिए, रवि किशन को देखिए, पवन सिंह को देखिए, इन तमाम लोगों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उनका व्यवस्था कितना गंदा है। कंगना रनौत को देखिए, ये तमाम लोग हम्म गवैये न चाहिए लोग हैं, जो नाचते गाते हैं, उनको उस तरह की जगह पे इम्प्लीमेंट करते हैं, सेट करते हैं। तो यही बीजेपी का मोनोपोली है। तो बीजेपी तो ये भी कह रही थी ना कि हमारे इधर से किसी को भी टिकट मिल जाए, जीतना पड़ता है। आपने बांकीपुर विधानसभा में भी वो बयान सुना था, आप बीजेपी के द्वारा एक अभद्र भाषा में उस भाषा को प्रयोग नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी कर को भी देता हूँ, टिकट, हाँ, उन्होंने कहा कुत्ता बिल्ली को भी टिकट टिकट बीजेपी देंगे देगा, तो जीत तो मैं जाएगा। कह तो रहा हूँ कि हाँ, जिनको टिकट दिया वो कुत्ता होगा या तो बिल्ली होगा। हम्म, मान लीजिए वो चुनाव तो जीतता है जीत कल को, हम्म अगर कल को वो चुनाव जीत भी जाता है तो वो कुत्ता है या फिर बिल्ली है? आप डिसाइड करके बीजेपी वालों से पूछ के मुझे बताइएगा कि वो कुत्ता है या फिर बिल्ली है।
लेकिन वो तो अपने प्रत्याशी और जीत विधायक अरे को मान भाई ही उसके चुके हैं। प्रत्याशी को विधायक तो बोलने मान नहीं आता, चुके वो हैं ना प्रत्याशी को उनको। हाथ जोड़ने के अलावा कुछ सिखाया गया है क्या? आप इंटरव्यू कर पाई हैं उनका? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने किया था क्या उनका बोला इंटरव्यू। उन्होंने इंटरव्यू में? उन्होंने कहा कि बीजेपी से जीत हमारी पक्की है, वो आप जीत का एकदम 7 बोल भी पॉइंट्स रहे हैं। आप उनसे पूछिए कि बांकीपुर के विकास के लिए आपके मन में क्या स्ट्रेटजी है, हम्म, क्या मोनोपोली है, कैसे आप इस जगह का विकास करेंगे? उस हमने आदमी को 7 पॉइंट पे बोलने नहीं आता और ना बोल पाएगा आगे। हमने पूछा था, उन्होंने कहा कि हम विकास की राह पे चलेंगे और जिस तरीके से नितिन अरे नवीन ने भाई विकास किया हमारे है वही राह मोदी पे चलेंगे। देखिए, नितिन नवीन जी को वही बनाए थे वहां का विधायक। उन्होंने ये भी कहा है, आपने ये बात पूछा? बिल्कुल आप बिल्कुल। सोच के देखिए, हमारे प्रधानमंत्री झोला छाप आदमी है, हम्म, तो वैसा ही उनका कैंडिडेट भी रहेगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं ये कि बिल्कुल सच्चाई प्रधानमंत्री, बात मैं कह रहा हूँ, झोला छाप आदमी है। डर नहीं लगता है कि आप अगर कुछ भी टिप्पणी कर दें आपके ऊपर टारगेट हो जाती है? मैं तो टारगेटेड शुरू से हूँ। हम्म, जब मैं चुनाव डर लड़ा था नहीं लगता है? जब मैं चुनाव लड़ा था पटना हम्म, विश्वविद्यालय का, हम्म, तो नितिन नवीन के गृह क्षेत्र में पटना हम्म, विश्वविद्यालय पड़ता है, उसी हम्म, विधानसभा में जहाँ चुनाव हो रहा है। वहां पे मैंने भाजपा को हराया है, वहां पे मैंने जदयू को हराया है, वहां पे मैंने आरजेडी को हराया है। तमाम लोगों को शिकस्त देके मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। हम्म, तो मैंने मेहनत किया है, लोगों ने मेरा संघर्ष समझा है, स्टूडेंट ने मेरा संघर्ष समझा है, और आज पूरा बिहार मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैंने उसकी लड़ाई को आगे से लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, और लोग साथ हैं, आगे भी रहेंगे। भाजपा से उब चुकी है पूरा बिहार और पूरा देश। हम्म, अब जनरेशन जेनजी का है, और जेनजी आपके सामने है, हम्म। और तमाम जेनजी जब भी सवाल और जवाब करना होगा तो जेनजी सड़क पर मिलेंगे। तो देखिए हमारे साथ शांतनु शेखर जी। शांतनु जी, हम जाते जाते एक और सवाल जो हमारे मन में खटक रही है और जानना मैं चाहती हूँ कि कहते हैं कि अगर आप दूसरे पार्टी में हैं और उसे खुलकर समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और अगर बीजेपी ने थोड़ा सा लालच दे दिया तो हम पासा पलट भी लेंगे। चाहे हम बात कर ले बंगाल में बहुत सारे सांसद विधायक हों या खुद राघव चड्डा हों, उनको भी कुछ लालच मिला तो चले गए, तो शांतनु शेखर तो ऐसा नहीं करेंगे ना? देखिए, सबसे पहले तो जो सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं, उससे पहले पूछने आपको मेरा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। हम्म, मैं उस विचारधारा का इंसान हूँ जहाँ पे न्याय और सत्य के लिए लड़ा जाता है, मैं उसके साथ हम्म, खड़ा रहता हूँ। हम्म, और जब तक मैं विपक्ष की राजनीति, मैं चाहता तो आज सत्ता में मिल जाता वगैरह वगैरह चीजें कर सकता, लेकिन मेरी आइडियोलॉजी वो नहीं है। मैं राहुल गांधी जी के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, क्योंकि देश नफरत से नहीं प्यार से चलेगा, और प्यार करने वाले लोगों के साथ शांतनु शेखर है। और हम लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं, आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो शांतनु आपको सड़कों पे मिलेगा, बिना डरे बिना हिचके। बिहार के फ्यूचर बड़े नेता के रूप पे हम शांतनु शेखर को देख पाएंगे? देखिए, वो मैं नहीं जानता फ्यूचर नेता वगैरह वगैरह बड़े नेता। हम्म, मैं बस इतना जानता हूँ कि जब भी आपके, इवन आपके और हमारे तमाम बिहार और पटना विश्वविद्यालय और पटना के लोगों को हम्म। मेरी जरूरत पड़ेगी तो शांतनु आगे मिलेगा, बिना डरे बिना धमके। नेता बनने के बाद भी? नेता बनना नहीं बनना वो मैटर नहीं है मेरा। हम्म, बस बात यह है कि न्याय के लिए जहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी वहां लड़ूंगा। हम्म। उसको आप नेता समझे या विलेन समझे या हीरो समझे, मैं तीनों फॉर्मेट में आपके लिए तैयार हूँ। चलिए, नेता विलेन हीरो कुछ भी समझना हो तो शांतनु शेखर से समझिए, और तीनों रूप में आपके सामने हाजिर होंगे। यही शांतनु शेखर हैं जो पटना की सड़कों पर छात्रों के लिए आवाज बुलंद करके निकले थे, और किस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया था, घर से ले जाया गया था, पूरे घर के आसपास पुलिस मौजूद थी, और ऐसे में तकरीबन 7 दिन इन्होंने जेल के अंदर रहा, और जेल की सिस्टम व्यवस्था के बारे में भी इन्होंने बताया कि कैसे जेल के अंदर कैदियों के साथ व्यवहार किया जाता है, उन्हें किस तरीके से खाना दिया जाता है, चाहे फ्यूचर की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो। इन्होंने साफ तौर पर इस वीडियो के माध्यम से रखा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, और आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।